भक्ति की पराकाष्ठा है भरत, रामचरण रति की पराकाष्ठा है भरत, त्याग की पराकाष्ठा है भरत। इसलिए आप विचार करना, राम शब्द में, राम शब्द, राम लिखेंगे तो उसमें एक डंडा लगा हुआ है, क्यों भाई है? लक्ष्मण, इसमें भी कहीं ना कहीं अक्षर आधा है, क्यों है ना? अच्छा भाई, शत्रुघ्न मात्रा तो लगी, लेकिन भरत के नाम में कोई मात्रा, कोई डंडा, कहीं कुछ नहीं है। सीधे 3 अक्षर हैं, भा, रा और ता। भरत से महान को दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। भरत जी महाराज ने भगवान के पीछे सबको छोड़ दिया और राजपद देने की बात कही जा रही थी, तो भरत जी ने एक ही बात कही कि मुझे राजपद नहीं चाहिए। मोह राज हठ दई हो जवहीं, रसा तल जई है तवहीं। यदि आप सब मिल करके मुझे जबरदस्ती राज्य दे देंगे तो ये राज्य रसातल में चला जाएगा, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्योंकि पृथ्वी आज अपनी बेटी और अपने दामाद, इन दोनों को देख रही है कि कितने कष्ट में हैं। क्यों भाई, कितने कष्ट में? भूम सैन बल कल वश, भूमि पर भी पत्तों की सैया है, पत्तों की सैया है। पत्ते बिछा दिए जाते हैं, बस उसी पर लेट जाते हैं भगवान राम, शिव, किशोरी जी। लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं है, कल मैंने बताया था। पृथ्वी माँ यह दृश्य रोज देख रही हैं। बोलो, देख रही हैं कि नहीं? भरत जी ने कहा कि आखिर ये सब मेरे कारण ही तो हुआ है। जब अभागे भरत की मां पृथ्वी की दामाद, पृथ्वी की बेटी को चैन से अयोध्या में नहीं रहने देगी, तो क्या कैकेयी के पुत्र भरत को पृथ्वी चैन से राज्य करने देगी? सोचो जरा। और मुझे राजपद चाहिए ही नहीं, मुझे तो राम पद चाहिए। मैं संविधान के खिलाफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। अयोध्या का संविधान यह है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिन कर कुल रीति सुहाई, यही दिन कर कुल रीति सुहाई। ये रघुकुल की रीति है, नियम है, यही सिद्धांत है, यही संविधान है कि बड़े को राजा बनाया जाता है, छोटे को नहीं। तो आखिर ये नियम के विरुद्ध हो क्यों रहा है? ऐसा कार्य क्यों?
जिससे संविधान नष्ट हो रहा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा। आपन दारुण दीनता सवै कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाय। जब तक मैं भगवान के चरणारविंदों को नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय की जलनी समाप्त नहीं हो सकती। जलनी याद रखना, ये जलनी, ये जरनी, ये भगवान की कृपा से ही दूर हो सकती है, समझ लो। क्योंकि जरनी बढ़ती रहती है, जरनी समाप्त कहां होती है। और जरनी कहां, देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। जिए में जरनी है। भरत जी के जिए में, भरत के हृदय में पहले कौन थे? भरत हृदय से राम निवासु। भरत के हृदय में तो सीताराम जी थे, लेकिन भरत जी स्वयं कहते हैं कि अब हृदय के अंदर सीताराम जी नहीं है। अब तो भरत हृदय पहले से राम निवासु, लेकिन अब तो देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। अब तो जरनी है। आप सब समझ गए होंगे, आपने समझ लिया होगा, अर्थ निकल के आ गया। आपके जीवन से संबंधित यह अर्थ है। हम जब भगवान से दूर हो जाते हैं तो याद रखना, संसार के प्रति हमें जरनी होने लगती है। एक दूसरे से लोग जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं? कोई अगर विकास कर रहा है, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। यही तो जरनी है प्यारे। अपने दुख से जितना तुम दुखी नहीं हो, जितना दूसरे के सुख से दुखी हो। हैं? ये सुखी क्यों है? इसके जीवन में सुख कैसे आया? ईर्ष्या, जरनी। हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये दुर्लभ है। तो भगवान की कथा तो सुलभ है। क्यों भाई, है कि नहीं? राम नहीं मिल रहे हैं तो राम कथा तो मिल रही है। ये राम कथा आपको सुलभ हुई कि नहीं हुई? क्या राम कथा में राम नहीं है? आज के इस प्रवचन से, राम कथा के दिव्य उपदेश से आपको यह सीखने समझने को मिलेगा कि जरनी से क्या हानि है। जरनी से यही हानि है कि अपयश ही अपयश दिखाई दे रहा है। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? अपयश ही अपयश। अपयश ही अपयश। भरत जी कहते हैं ये अपयश मुझे जो मिल रहा है, इसका मूल कारण है मेरी मां कैकेयी के जीवन में जरनी पैदा हुई। और वो जरनी राम के प्रति पैदा हुई, कौशल्या जी के प्रति पैदा हुई। और जरनी को पैदा करने वाली कौन है? कद्रु विनतहि दीन दुख तुम्हि कौशला दे। बोलो भाई, भरत वंद ग्रह से यह लखन राम के। ये 100 सौतों की कथा मंथरा ने सुनाई है कैकेयी को। 100 सौतों की कथा सुनाई है। अब बताओ, सौत कथा में जरन ही जरन है कि नहीं? ईमानदारी से बता दो जरा। सौत की कथा, खैर ये तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात है, बहुत लंबी व्याख्या क्यों करूं। कहा कि कथा सत सवत की जैसन बाढ़ विरोध,
100 सौतों की कथा मंत्रा ने सुनाई, इसमें प्यारे जरन ही जरन ही है। बोलो है जरन की नहीं? वहां तो सौतेले का भाव ही नहीं था, सगे सौतेले में कोई अंतर नहीं था, वहां तो तीनों में प्रेम था। वहां सौत वाला कहीं कोई भाव नहीं था। ये भाव किसने पैदा कराया? मंथरा ने। मंथरा क्या है? मंथरा देखने में एक नारी लग रही है, लेकिन मंथरा है कुप्रवृत्ति। क्या है मंथरा? कुप्रवृत्ति। जिस नारी के जीवन में कुप्रवृत्ति आ जाएगी, याद रखना वो नाम से भले ही मंथरा हो ना हो, लेकिन काम से मंथरा जरूर बन जाएगी। कुप्रवृत्ति के आते ही वह काम से मंथरा हो जाएगी, नाम भले ही मंथरा ना हो। त्रेता में अयोध्या में केवल एक मंथरा थी, केवल एक मंथरा। और कलयुग में तो मोहल्ले में 10-10 मंथराएं घूम रही हैं। एक ही मोहल्ले में 10-20 मंथराएं मिल जाएंगी। मंथराओं की कमी है क्या? अच्छा, मंथरा की पहचान कैसे होगी? बहुत सरल उपाय बता रहे हैं, मंथरा की पहचान बता रहे हैं। किसी के नाम से तो नहीं जाना चल सकता, किसी का नाम मंत्रा होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। अभी पूरे छिवरा मऊ की नहीं, कन्नौज जिला की वोटर लिस्ट निकाल लो, मंथरा नाम कहीं मिलेगा नहीं, जो गलत कह रहा हूं। और कन्नौज जिले की बात छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट उठा लो। क्यों भैया, किसी वोटर लिस्ट में मंथरा एंट्री होगी? मंथरा नाम से जल्दी बोलो। नहीं होगी, मंथरा नाम ही नहीं किसी का। तो नाम नहीं है तो कैसे पहचान की ये मंथरा? उसकी प्रवृत्ति से समझ लो कि ये मंथरा प्रवृत्ति बता देगी। क्या बताएगी? प्रवृत्ति। मैं कहता हूं, पुण्यात्मा को खड़ा कर दिया जाए और बगल में पापात्मा को खड़ा कर दिया जाए, आकार प्रकार दोनों के एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? पुण्य करने वाले के भी आकार प्रकार वैसे ही होगा और पाप करने वाले का भी आकार प्रकार वैसे ही होगा। बस आप जानते ना हो कि ये अपराध करता है, ये पुण्य करता है, ये पाप करता है, ये पाप करता है, ये पुण्य, आपको जानकारी ना हो, लेकिन दोनों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो फिर आप पहचान सकते हैं कि कौन पुण्यात्मा कौन पापात्मा। लेकिन जहां आप थोड़ा उसके पास रहेंगे तो उसके कर्तृत्व से समझ में आ जाएगा। क्यों भाई? कि कौन पुण्यात्मा है कौन पापात्मा है। उसकी प्रवृत्ति से निर्णय हो जाएगा कि नहीं, डिसीजन मिल जाएगा कि नहीं, कि पुण्य करने वाले के अंदर सुप्रवृत्ति है और पाप करने वाले के अंदर कुप्रवृत्ति है। प्रवृत्ति सिद्ध कर देगी। सावधान, परमात्मा ने पुण्यात्मा को भी 2 आंखें दी हैं, पापात्मा को भी 2 ही आंखें दी हैं। बोलो दी हैं कि नहीं? लेकिन प्यारे, पापात्मा के पास केवल दृष्टि होती है, केवल दृष्टि होती है, लेकिन पुण्यात्मा के पास दृष्टि भी होती है और सुंदर दृष्टिकोण भी उसका होता है। इसलिए दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो, बल्कि दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि उसका सुंदर दृष्टिकोण है। पापात्मा का दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता है, लेकिन पुण्यात्मा का दृष्टिकोण उत्तम होता है कि नहीं होता, श्रेष्ठ होता है कि नहीं। तो दृष्टिकोण से मूल्यांकन हो गया, दृष्टि से नहीं हो पाया, दृष्टि से नहीं, लेकिन दृष्टिकोण ने बता दिया कि कौन पुण्यात्मा है कौन पापात्मा। राम में और राम कथा में यही अंतर है। आप कहोगे महाराज राम से ज्यादा, मैं कहता हूं राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम कथा।
राम से ज्यादा महत्वपूर्ण इस कलयुग में, राम से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम कथा। क्यों? राम जी केवल जीव को दृष्टि देते हैं, राम कथा सुंदर दृष्टिकोण देती है प्यारे। इसलिए दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण तो दृष्टिकोण है। राम कथा राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण सुंदर मिल रहा है कि नहीं? ये सुंदर दृष्टिकोण मिल रहा है। आज हम राम कथा के द्वारा ही तो माता पिता के सम्मान को समझ पा रहे हैं, अपने से बड़ों के सम्मान को समझ पा रहे हैं, अपने राष्ट्र के सम्मान को समझ पा रहे हैं, संतों के सम्मान को समझ पा रहे हैं, गौ माता, गंगा माता, गायत्री माता के सम्मान को समझ पा रहे हैं। किसके माध्यम से समझ पा रहे हैं? बोलो। राम कथा के माध्यम से, श्रीमद् भगवत कथा के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, अथवा ज्ञान पुराणों के माध्यम से। बोलो, माध्यम शास्त्र बन रहा है कि नहीं? और रामचरितमानस तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये तो रस है। रस प्यारे, फल में और रस में अंतर है, दोनों के रेट में भी अंतर है? 1 किलो मौसमी खरीदो और फिर 1 किलो मौसमी का रस खरीदो, तो मौसमी के भाव में रस मिल जाएगा, उसकी कीमत अधिक होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे महाराज मतलब क्या? मतलब ये है कि मौसमी का कुछ ना कुछ भाग त्याज्य है, ऊपर का भाग छिलका उतार के फेंकोगे, अंदर भी कुछ उसमें बीजे होते हैं, बीज उनको भी निकाल के फेंकोगे और फिर किसी तरह से खाओगे। लेकिन अगर मौसमी का रस जो है डायरेक्ट दे दिया जाए किसी को, तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, गट गट करके पी जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। रस, ये रस की क्षमता है, ये रस है। रस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और भव सागर से पार जाने के लिए क्या बात है साहब, कहीं कहने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण, और उस सिद्धांत पर चलने वाले का भी कल्याण। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, उत्ते गौपदे भव निधि तरहि। बोलो, ये भव समुद्र गौ के खुर के समान। सुविधा है कि नहीं? गौ के खुर के समान। किसी ने कहा महाराज गौ का खुर का आकार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा कोई उपाय बता दो आप कि गौ का खुर का आकार भी न रहे। तो भाई कथा के साथ साथ, राम कथा के साथ साथ, सुनने के साथ साथ राम का नाम लेते रहो, तो होगा क्या? बोले राम कथा सुनने से ये भव समुद्र गौ के खुर के समान हो जाएगा, और राम का नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम का नाम लेने से तो सूख ही जाएगा। तो राम कथा सुनना और राम का नाम लेना दोनों ही अनिवार्य है कि नहीं? क्योंकि राम कथा से दृष्टिकोण बदलेगा और राम के नाम से भव समुद्र सूख जाएगा, तो आनंद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं? कितना सुंदर लाभ, कितना दिव्य लाभ। इसलिए कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। मंथरा ने ये जननी पैदा कर दी। मंथराओं से सावधान रहो। मंथरा की पहचान कैसे? कथा से ही तुम्हें यह शिक्षा मिल सकती है कि मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, और उसकी प्रवृत्ति से हम
मूल्यांकन करने की ये मंत्र है और दूर हो जाए उससे दूर हो जाए या उसको दूर कर दें। मंत्रा जैसी नारी जिसकी कुप्रवृत्ति है, वो किसी के परिवार में सुख समृद्धि शांति समन्वय नहीं देख सकती, ये उसकी प्रवृत्ति है। किसी के भी परिवार में सुख शांति समृद्धि समन्वय ये नहीं देख सकती है मंत्रा। और मंत्रा करेगी क्या, करती क्या है मंत्रा? मंत्रा यही करती है कि जिस घर में सुख शांति समृद्धि समन्वय रहता है, संगठन रहता है, उसमें वो प्रवेश करती है। और प्रवेश करती है और उस पॉइंट पर पहुंचती है, उस बिंदु पर पहुंचती है जिसके द्वारा पूरा परिवार अनुशासित है। क्योंकि अनुशासन देने वाला तो एक व्यक्ति होगा ना उस परिवार में, जो पूरे परिवार को समेट के चल रहा है, पूरे परिवार को साथ लेके चल रहा है। क्यों? एक ही तो होगा वो। हमारे यहाँ मान्यता है जो बड़ा होता है घर का, और पिता के मरने के बाद हम बड़े भाई को पिता मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं, ये हमारे यहाँ मान्यता है। अब वो बात अलग है कि बड़े भाई के अंदर उतनी सूझबूझ ना हो, लेकिन उसकी मर्यादा फिर भी हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कहते हैं भाई सम्मान उनका श्रेष्ठ होगा, पिता के बराबर का होगा, लेकिन जहां बड़े को सम्मान देने की भावना आ जाए वहां सबके अंदर समर्पण और समन्वय की भावना अपने आप आ जाती है। ये सिद्धांत है। तो मंत्रा वहां जाएगी, जो घर का मालिक होगा उसकी पत्नी जो होगी वो मालकिन जरूर होगी, भाव जगत में वो मालकिन जरूर होगी। उसके पास मंत्रा जाएगी और मंत्रा क्या कहेगी? झूठा रोएगी और रोते हुए वो पूछेगी घर की मालकिन, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या बात है बहन, क्या बात, बहन क्या बात है? बात ये है मेरा कोई दुख नहीं है, आज मैं रो रही हूं तुम्हारे दुख के कारण, जबकि सुख के कारण रो रही है। वो उल्टी गिनती गिन रही है कि नहीं गिन रही, बताओ भाई, जबकि उसके सुख के कारण वो रो रही है। तो कहती नहीं हमारा अपना कोई दुख नहीं है, तुम्हारे दुख को देख करके रो रही है। अरे हमारा तो कोई दुख है ही नहीं। वो कहेगी हमारा तो कोई दुख है ही नहीं, काहे के लिए रो रही हो? कहेगी नहीं है, छिबरा मऊ के मार्केट में आज बाबूजी को हमने बहुत परेशान देखा, बहुत परेशान देखा, वहीं से सीधी चली आई। ये परेशानी कैसे बर्दाश्त तुम कर रही हो? देखो ये परेशानी तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? तो वो सहज भाव से कह देगी आखिर बाबूजी पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना पड़ेगा व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें कष्ट होता है तो होने दो, लेकिन परिवार तो एक है। तो मंथरा फिर मानेगी नहीं, अपना प्रभाव छोड़ेगी ही और यही कहेगी कि यही तो कष्ट है कि कमाए तुमरे और खाए सबरे। समझ लो मंत्रा आ गई, ये मंत्रा आ गई, ये कुप्रवृत्ति है, इसको दूर करना चाहिए। बोलो पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इसी से पता लग जाएगा कि ये मंत्रा है। ऐसी मंत्राओं से सावधान रहने की जरूरत है। भरत जी कहते हैं सुख शांति समृद्धि सौहार्द समन्वय जो अयोध्या में था वो विश्व में कहीं नहीं था। अरे लोग कहते हैं स्वर्ग में सुख शांति समृद्धि है, लेकिन देवराज इंद्र भी लज्जित होता था अयोध्या को देख के। अवध राज सुर राज सिंहाही ओ दशरथ धन लख धन लजाही। ऐसी समृद्धि अयोध्या की कि कुबेर और इंद्र ये सब लज्जित होते हैं। अच्छा बोलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां परिवार में सुमति होगी वहां संपत्ति जरूर होगी, और जहां
सुमति होगी वहां केवल संपत्ति ही नहीं होगी, वहां शांति भी होगी, वहां शांति भी होगी। और वहां केवल शांति ही नहीं होगी बल्कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते, उस घर में सीता राम दोनों अवश्य होंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। देवराज इंद्र भी लज्जित होता था, भरत जी कहते हैं, अयोध्या की समृद्धि को देख के। और यहां रिद्धियां सिद्धियां नृत्य करती थी, यहां रिद्धियां सिद्धियां व्यवस्था में रहती थी। सब विधि पूरी, भरत जी रोते हुए कह रहे हैं, अरे सब विधि पूरी, ये मेरी अयोध्या सब विधि पूरी, मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। ऐसी अयोध्या थी मेरी, मनोहर सुंदर, रिद्धियां सिद्धियां यहां सेविका बनकर के निवास करती थी। और मंगल की खदान, सारे संसार को मंगल यहीं से मिलता था। बोलो मिलता था कि नहीं? लेकिन आज जननी ने सब कुछ समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया सब? जननी ने। इसलिए जननी को जीवन में मत आने दो, जननी को जीवन में मत आने दो। अगर जननी जीवन में आ गई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।